एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका हमने जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम पहले होमोजीनियस बनाएंगे। ये बन गई y डबल डैश प्लस 3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0। अब ये होमोजीनियस इक्वेशन है, इसके yc कैलकुलेट करेंगे। yc कैलकुलेट करने के लिए पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे जो आई एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन से जो m के जो रूट्स हैं वो आए -1 और -2। इससे जनरल सॉल्यूशन बनाएंगे yc। जो इस होमोजीनियस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो yc, वो आ गया c1 e रेज टू पावर -x प्लस c2 e रेज टू पावर -2x। ये इसका yc आ गया। अब yp कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन के इस साइड पे एक कांस्टेंट है, तो yp जो लेट करेंगे वो हम लेट करेंगे ax रेज टू पावर k, वेयर k इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अब k की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करनी है कि k की वैल्यू 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें या क्या। तो वो इस तरह के अगर हम k की वैल्यू 0 रखें तो जो yp बनेगा, जैसे इधर a है तो वो इससे मैच ओवरलैप ना करे। मतलब अगर इधर भी एक कांस्टेंट है और अगर yc में कोई एक कांस्टेंट है तो फिर हम k की वैल्यू वो नहीं चूज करेंगे। लेकिन इधर हमने k जब 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू पुट की और जो yp की आई वो इक्वल टू a। अब ये कांस्टेंट है, इस इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो हम k की वैल्यू ये चूज कर सकते हैं। अब yp सिलेक्ट हो गया। yp के उतने डेरिवेटिव्स लेने हैं जितने इस इक्वेशन में डेरिवेटिव्स प्रेजेंट हैं y के। जैसे इधर डबल डेरिवेटिव है तो yp के भी डबल डेरिवेटिव तक ही लेंगे। तो yp एज अ सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सो वी कैन राइट। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसमें y को रिप्लेस कर देंगे yp से, तो ये एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें जो yp डबल डैश yp डैश प्लस yp, इन सब की ये और ये तीनों वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो a की वैल्यू आ गई, यानी yp की जो वैल्यू आई वो 3 इक्वल टू 3। अब ये जो जनरल सोल्यूशन होता है इस इक्वेशन का वो होता है y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc की ये वैल्यू और yp की ये वैल्यू इसमें लिख देंगे और ये जनरल सोल्यूशन होगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो पहले लिखेंगे y इज इक्वल टू yc प्लस yp इस इक्वेशन का। फिर yc कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये बनेगी। अब इसके जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम बनाएंगे वो ये बनेगी। इससे m की 2 रूट्स निकालेंगे जो कि कम्प्लेक्स रूट्स आई, तो उसके लिए जो फॉर्मूला लिखा था 4.3 में वो ये यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज़ लिखेंगे तो वो ये वाली yc की वैल्यू yc का वैल्यू ये आ गया। उसके बाद yp को कैलकुलेट करने के लिए हम yp लेट करेंगे। yp कैसे लेट करेंगे कि इस क्वेश्चन नंबर 2 में जो इक्वेशन थी उसके जो साइड पे था वो था 15, यानी ये कांस्टेंट। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में ax रेज टू पावर k सिलेक्ट किया था कांस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी हम वैसे ही करेंगे। अब k की वैल्यू सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी अगर हम k की वैल्यू 0 रखें तो a आएगा। अब a जो है कोई भी कांस्टेंट, इस इक्वेशन में कोई भी ऐसा कांस्टेंट नहीं है तो ये इस इक्वेशन से ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए हम k की ये वैल्यू चूज कर लेंगे। उसके बाद yp ये आ गया। yp के डेरिवेटिव्स लेंगे। इस इक्वेशन में भी डबल डेरिवेटिव्स तक है तो हम yp डबल डैश भी कैलकुलेट करेंगे। ये दोनों आ गए। अब जो जनरल हमारी इक्वेशन थी उसके अंदर जो y है उसको yp से रिप्लेस करेंगे, इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और ये a की वैल्यू आ गई। अब yp की वैल्यू ये आ गई। अब yp जो जनरल सोल्यूशन था वो था y इज इक्वल टू yc प्लस yp, और उन दोनों में yc और yp की वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक सोल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, इसका जनरल सोल्यूशन लिखेंगे जो इस टाइप का होगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp। yc कैलकुलेट करने के लिए जो ये इक्वेशन है इसको होमोजीनियस में कन्वर्ट करेंगे। होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे तो वो ये आएगी कि जो x का प्योरली x की टर्म्स हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए 0 से। तो इसके बाद जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे वो ये बनेगी कि सिंपल ट्रिक ये कि जितने डेरिवेटिव्स हों y के उतने m की पावर, और अगर y है और y का डेरिवेटिव कोई नहीं है तो वो सिर्फ जो उसके साथ कांस्टेंट है वो वही आएगा। इस इक्वेशन से अब m की रूट्स निकलेंगी जो कि रिपीटेड रूट्स थी 5 और 5, और उसके लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया था वो ऐसा था। तो इसके फॉर्मूले में पुट जब हम करेंगे ये वैल्यूज़ तो yc ये आएगा।
अब वाई पी कैलकुलेट करने के लिए इस इक्वेशन के इधर जो है वो 30x प्लस 3, इसके लिए जो वाई पी लेट करेंगे वो ऐसा होगा a1x प्लस ए नॉट, या आप b भी रख सकते हैं ax प्लस b, और मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर के। अब के की वैल्यू सेलेक्ट करेंगे कि अगर 0 रख के देखें तो a1x प्लस a0, ये वाला इसके ये वाला और ये दोनों ओवरलैप नहीं कर रहे क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और इसमें नहीं है। तो हम वाई पी को यही लेट करेंगे और इसको फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको y को रिप्लेस कर देंगे वाई पी से रिप्लेस करके जो इक्वेशन बनी वो ये। अब इस इक्वेशन में वाई पी की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगी। कोफिशिएंट कंपेयर करने से जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी वो ये आएंगी, और इन इक्वेशन से हमने a1 की वैल्यू निकाली और फिर a0 की वैल्यू निकाली तो वो ये आ गई। अब वो जो a1 और a0 की वैल्यू थी उसको हम वाई पी जो हमने लेट किया था उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे और वाई पी हमारे पास ये आ जाएगा। अब वाई पी और वाई सी की दोनों की वैल्यूज जो जनरल सॉल्यूशन हमने लिखा था y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, तो उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे दोनों की वैल्यूज और जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है। इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का वो होगा y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी कैलकुलेट करने के लिए इसको पहले होमोजीनियस इक्वेशन बनाएंगे, फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे ये, और फिर m की 2 रूट्स आ जाएंगी, और वाई सी का जो फॉर्मूला इन रूट्स के मुताबिक जो वाई सी का फॉर्मूला था उनमें ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वाई सी ये आ जाएगा। वाई पी लेट करेंगे कि इस इधर अब 2x है तो ax मल्टीप्लाइड बाय एक्स रेज टू पावर के। अब k की जो वैल्यू है उसको जब हमने 0 चूज किया तो वो हमारे पास जो वाई पी की वैल्यू आई वो a1x आ गई। अब ये इससे कंपेयर किया जाए तो ये मैच नहीं है, इसमें कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जो ये वाली हो, इस तरह की हो, तो हम ये वाली k की ये वैल्यू चूज करेंगे। फिर ये अब हमारे पास वाई पी आ गया, इसकी डेरिवेटिव लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, उसकी जो वैल्यूज आई ये वाली इक्वेशन को y को रिप्लेस करेंगे वाई पी से, फिर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें वाई पी डैश और वाई पी डबल डैश इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वाली आ जाएगी एक इक्वेशन। अब जो ये इक्वेशन आई है इसका सॉल्व करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो ये और ये आ गई। अब इसमें से इसको चूज करेंगे तो a1 की वैल्यू ये आ गई। अब वाई पी में a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, वाई पी और वाई सी दोनों की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली, तो जो जनरल सोल्यूशन था y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, उसमें ये दोनों वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का।